गंगा माई की बेटियां में मचने वाला है तूफान, क्योंकि सहाना अब लेने जा रही है वो फैसला जिसे सुनकर मुरली के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक तरफ मुरली को है पूरा यकीन कि सहाना घूम फिर के उसी के पास वापस आएगी, लेकिन दूसरी तरफ सहाना के दिल में अब कुछ और ही चल रहा है। क्या सहाना सच में काली से करेगी शादी? क्या मुरली का घमंड टूटने वाला है? जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। गंगा माई की बेटियां के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी लेने वाली है एक बहुत बड़ा और इमोशनल मोड़, क्योंकि सहाना अब पूरी तरह टूट चुकी है मुरली के घर से। विनीता की चालबाजी की वजह से सहाना को झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया था और मुरली ने भी बिना कुछ सोचे समझे विनीता की बात मान ली और सहाना पे शक करने लगा। इस बात से सहाना को इतनी ठेस पहुंचती है कि वह फैसला कर लेती है कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। सहाना अपना सामान उठाती है और सीधा पहुंच जाती है गंगा माई के ढाबे पर, जहां पर उसे मिलता है काली का साथ। काली, जो पहले से ही सहाना की परेशानियों को समझता आया है, वह इस बार भी सहाना का हाथ थामता है और उसे यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, सहाना ढाबे पर रहते हुए काली के साथ वक्त बिताती है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सहाना को अब काली की वो बातें याद आने लगती हैं जो मुरली कभी समझ ही नहीं पाया। काली का प्यार, उसका सम्मान देना, उसकी परवाह करना, यह सब कुछ सहाना के दिल को छूने लगता है। दूसरी तरफ मुरली अपने घमंड में इतना डूबा हुआ है कि उसे लगता है सहाना कहीं भी चली जाए, आखिर में वह उसी के पास वापस आएगी। मुरली को यकीन है कि सहाना का उससे इतना गहरा रिश्ता है कि वह कभी उसे छोड़कर किसी और के साथ जिंदगी बिताने की सोच भी नहीं सकती। लेकिन यहीं पर मुरली को लगने वाला है सबसे बड़ा झटका। सहाना अब अपने दिल की सुनने का फैसला कर चुकी है। वह समझ चुकी है कि जिस इंसान ने कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, जिसने हमेशा शक की नज़र से उसे देखा, उसके साथ आगे की जिंदगी बिताना नामुमकिन है। इसलिए सहाना अब एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाने वाली है। वह फैसला करती है कि वह काली से शादी करेगी और मुरली को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर देगी। यह खबर जब मुरली तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुरली को यकीन ही नहीं होता कि सहाना ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। वह गुस्से में आकर सीधा गंगा माई के ढाबे पर पहुंच जाता है ताकि सहाना को समझा सके और उसे वापस घर ले जा सके। लेकिन इस बार सहाना पहले जैसी नहीं है। वह मुरली के सामने खड़ी होकर साफ शब्दों में कह देती है कि अब उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। मुरली यह सुनकर हैरान रह जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। वह सहाना को समझाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है उनका पुराना रिश्ता, उनकी शादी, लेकिन सहाना अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वह मुरली से साफ कह देती है कि जिस रिश्ते में भरोसा ना हो, वह रिश्ता आगे नहीं चल सकता। यह सुनकर मुरली को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसका घमंड अब चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि जिस सहाना को वह हल्के में लेता आया था, वही सहाना अब उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुकी है। गंगा माई के ढाबे पर अब माहौल बहुत ही इमोशनल हो जाता है। काली सहाना का साथ देता है और मुरली को साफ कह देता है कि अब सहाना ने अपना फैसला ले लिया है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मुरली गुस्से में वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में अब यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर उसने सहाना की कद्र क्यों नहीं की। दूसरी तरफ विनीता को जब यह खबर मिलती है कि सहाना अब काली से शादी करने वाली है, तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका मकसद तो बस यही था कि सहाना किसी भी तरह मुरली की जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन क्या विनीता की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकेगी? क्या मुरली को आगे चलकर अपनी गलती का एहसास होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सहाना और काली की यह शादी इतनी आसानी से हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आगे की कहानी में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा माई की बेटियां अब पहुंचने वाला है अपने सबसे बड़े और सबसे इमोशनल मोड़ पर। गंगा माई के ढाबे पर अब हालात दिन ब दिन और ज्यादा नाटकीय होते जा रहे हैं, क्योंकि सहाना और काली की शादी की बात अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है। गंगा माई,
जो अब तक सहाना को अपनी बेटी की तरह मानती आई है, वह भी इस फैसले को सुनकर हैरान रह जाती है। शुरुआत में गंगा माई को थोड़ा डर लगता है कि कहीं सहाना जल्दबाजी में तो यह फैसला नहीं ले रही, लेकिन जब वह सहाना की आंखों में काली के लिए सच्चा प्यार और भरोसा देखती है, तो वह भी धीरे धीरे इस रिश्ते को अपनी मंजूरी देने लगती है। गंगा माई सहाना का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहती है कि अगर उसे इस रिश्ते में सुकून और सम्मान मिल रहा है, तो वह उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। यह सुनकर सहाना की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि किसी ने उसकी भावनाओं को सच में समझा है। दूसरी तरफ मुरली अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। वह बार बार खुद से यही सवाल करता है कि आखिर उसकी जिंदगी में यह सब कैसे हो गया। उसका घमंड अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, क्योंकि उसे एहसास होने लगा है कि उसने सहाना को कभी वो इज्जत नहीं दी जिसकी वह हकदार थी। मुरली अपने दोस्तों और घरवालों से भी इस बारे में बात करता है, लेकिन हर तरफ से उसे यही जवाब मिलता है कि गलती उसी की थी। यह बात सुनकर मुरली और भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन इस बार उसका गुस्सा सहाना पर नहीं बल्कि खुद पर है। वह समझ नहीं पाता कि अब वह क्या करे, क्योंकि सहाना को वापस लाने का हर रास्ता अब बंद होता जा रहा है। इसी बीच विनीता अपनी चाल में एक कदम और आगे बढ़ाती है। वह सोचती है कि अगर सहाना और काली की शादी हो गई तो मुरली पूरी तरह से अकेला रह जाएगा और तब वह आसानी से मुरली की जिंदगी में अपनी जगह बना सकती है। इसलिए विनीता अब मुरली के सामने एक अलग ही रूप में आती है। वह मुरली को दिलासा देने का नाटक करती है, उसकी हर बात में हामी भरती है और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करती है। मुरली, जो पहले से ही टूटा हुआ है, वह विनीता की इस हमदर्दी में फंसता हुआ नजर आता है। लेकिन दर्शकों को साफ पता है कि विनीता का यह प्यार झूठा है और वह सिर्फ अपने मतलब के लिए मुरली का फायदा उठा रही है। उधर गंगा माई के ढाबे पर सहाना और काली की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। काली अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि सहाना को कोई कमी महसूस ना हो। वह सहाना की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता है और उसे यह एहसास दिलाता है कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। सहाना भी अब धीरे धीरे अपने पुराने दर्द को भुलाकर काली के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ऐन मौके पर एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी को एक नया रुख दे देता है। मुरली अचानक गंगा माई के ढाबे पर पहुंच जाता है, ठीक उसी दिन जब सहाना और काली की शादी की रस्में शुरू होने वाली होती हैं। मुरली को वहां देखकर सब हैरान रह जाते हैं। काली गुस्से में मुरली से पूछता है कि वह यहाँ क्या करने आया है। मुरली की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा नजर आता है। वह सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि वह सहाना की शादी रोकने नहीं बल्कि उससे माफी मांगने आया है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। मुरली सहाना के सामने आकर कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह जानता है कि अब वह उसे माफ नहीं कर सकती, लेकिन वह बस इतना चाहता है कि सहाना अपनी नई जिंदगी में हमेशा खुश रहे। यह सुनकर सहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रहती है और मुरली से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस पूरे मंजर को दूर खड़ी विनीता देख रही होती है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है, क्योंकि उसकी सारी चालें अब बेकार होती दिख रही हैं। आखिरकार सहाना और काली की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न होती है और पूरा गांव इस नए रिश्ते की गवाही देता है। मुरली दूर खड़ा यह सब देखता रहता है, अपनी गलतियों पर पछताता हुआ। अब आगे की कहानी में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या मुरली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा या विनीता की चालों में फंसकर एक और गलती कर बैठेगा। क्या सहाना और काली का यह नया रिश्ता हमेशा के लिए खुशियों से भरा रहेगा या आगे कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए बने रहिए गंगा माई की बेटियां के साथ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।